नमोस्तोचार श्री किशोरी लाल जैन इतवारी नागपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आत्मा को शरीर से पृथक कैसे करें, कृपया समाधान करें। परम पैनी सुवद छेनी डार अंतर्भेदिया वर्णादि अनुराग आदि से निज भाव को न्यारा किया। देखिए, हमें जो है शरीर से आत्मा को पृथक नहीं करना है, वो तो अनादिकाल से पृथक है ही है। परद्रव्य और सौद्रव्य बिल्कुल भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। अन्न अन्न है, दोनों का स्वरूप अन्न अन्न है। तो क्या भिन्न करना है, क्या अलग करना है? यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव जो है वो से अलग करना है। शरीर के प्रति जो भाव है, यह मैं हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ आदि जो ये भाव है, यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह पुद्गल पिंड जो है मेरा है, ऐसा जो विचार है, ऐसा जो भाव है, ऐसी जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा को अलग करना है और अपने निज में स्थिर होना है कि मैं ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ। इस भाव में स्थिर हो जाएंगे, ये अपने आप ही जो है शरीर को छोड़ करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा आत्मा। नमोस्तोचार श्री भावना जैन अहमदाबाद गुजरात से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, यदि कोई ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी हमें चौके में लिस्ट देकर आहार बनवाते हैं तो वह आहार सदोष है या निर्दोष है, कृपया समाधान करें। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी गण जो हैं संघस्थ रहते हों और संघस्थ रह कर के साधुओं की आहार की व्यवस्था आदि करते हैं, वैसे उनका दायित्व है, कर्तव्य है स्वयं आहार लगाना और आहार देना। पहले मुनि का आहार बनाना और फिर मुनिराज को आहार करा के स्वयं आहार कराना, क्योंकि उनकी ये अतिथि संविभाग व्रत में आता है। अब क्या है, वो करते तो नहीं हैं, करवाते हैं। देखिए, श्रावकों पर हमें ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। श्रावक यदि आपसे ये पूछता है कि मुनिराज का क्या त्याग है, तो आप ये तो बता सकते हैं कि मुनिराज का आजकल ये त्याग चल रहा है, लेकिन आप उनके लिए स्पेशल रूप से लिस्ट बना के दें कि मुनिराज को ये पसंद है, मुनिराज को ये पसंद है। देखो, मुनिराज तो निर्दोष हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम क्या बोलते कि इस प्रकार से हमारी लिस्ट दो और हमारे लिए भोजन बनवाओ। यदि मुनिराज यदि लिस्ट देते हैं, मुनिराज यदि कहते हैं कि मुझे ये पसंद और ये चौके में होना चाहिए, तो फिर तो मुनिराज जो है सदोषी हैं, सदोष भोजन है वो है। महाराज निर्दोष हैं, महाराज को मतलब नहीं है। क्या होता है, ये संग में रहने वाले जो होते हैं वो अपनी अपनी चलाने के लिए और अपना ही दबदबा दिखाने के लिए या स्वयं लेने के लिए इस प्रकार से श्रावकों को परेशान करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि श्रावक अपने अनुसार ही जो है आहार लगाए। श्रावक इस प्रकार से आहार लगाता है कि वह अपनी भक्ति है उसकी, उसे क्या बनाना है, क्या देना है, कि वो जानता है मुनिराजों को प्राशुक आहार चलता है, मुनिराजों को शुद्ध है जो सामग्री प्राशुक सामग्री होती है वो दी जाती है। तो श्रावकों के कार्य को श्रावकों को छोड़ देना चाहिए। यदि तुमको इतनी ही चिंता है साधु की, तो स्वयं रह करके चौका लगाओ, अपना कमाओ और चौका लगाओ। व्रती कौन है, अनुव्रती कौन है? अनुव्रती जो महाव्रती की चर्या में कारण बने वो अनुव्रती हैं। अनुव्रती ऐसा नहीं होता है कि जो अन्य श्रावकों को परेशान करे और फिर इस प्रकार से जो है अपरावना का कार्य करे। तो किसी प्रकार की लिस्ट ना देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। आप श्रावक हैं, अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, जैसा आप घर में भोजन करते हैं उसी को ही प्राशुक शुद्ध और मर्यादित भोजन बना करके साधुओं को आहार कराना चाहिए। और इस प्रकार से कोई लिस्ट दे तो लिस्ट लेना भी नहीं चाहिए कि आप कौन होते हैं लिस्ट देने वाले। हम जानते हैं साधुओं के लिए कैसा आहार होना चाहिए, क्योंकि लिस्ट दे करके भी आहार आदि बनाया नहीं जाया जाता है। नमोस्तोचार श्री संकल्प जैन मथुरा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हमें रात में सोते समय क्या पढ़कर और क्या बोलकर सोना चाहिए ताकि हमारी रात शांति के साथ पूर्ण हो सके, कृपया समाधान करें। रात्रि काल में सोने के पहले हमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो हमें 1 घंटा पहले ही अपने टीवी मोबाइल आदि जितने हैं सब बंद कर देना चाहिए। डिजिटल जितने भी हैं उनको आप बंद कर दीजिए और कम से कम आधे घंटे का स्वाध्याय करें या किसी प्रकार का पाठ पढ़ें। आप आलोचना आदि पाठ पढ़ें
कि मेरे द्वारा दिन भर जो गलतियां हुई हों वह मेरे लिए क्षमा हो। और आंख बंद करके कम से कम 5 मिनट का चिंतन करें, आत्म संबोधन करें कि आज मैंने दिन भर में अपने जीवन के लिए क्या अच्छा किया है और दूसरों के जीवन के लिए मैंने क्या अच्छा किया है। इस प्रकार का आत्मनिरीक्षण करें, जिससे हमारी आत्म समीक्षा होती है और कल के लिए हम अच्छे के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार का आत्म समीक्षा आदि होना चाहिए, पाठ होना चाहिए। कम से कम नमोकार मंत्र की एक माला अवश्य होना चाहिए, वो भी पूरे मनोयोग पूर्वक होना चाहिए, जिससे हमारे पाप कटें। और एक छोटी सी प्रार्थना करके सोना चाहिए कि हे भगवान, आज मेरा जीवन तो निकल ही गया और मैं रात को सो रहा हूँ, मैं सुबह उठूँ अथवा ना उठूँ ये भरोसा नहीं है सांसों का। मैं सुबह की कलियाँ देख पाऊँ, सुबह का प्रभात, सुबह का सूरज देख पाऊँ, आपका दर्शन कर पाऊँ ना कर पाऊँ कोई भरोसा नहीं है। मेरा ये अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। और यदि मैं उठता हूँ और मेरी आंखें खुलती हैं और एक दिन का जीवन का अवसर मुझे मिलता है, तो मैं सारे काम छोड़ कर के दुनिया के सबसे पहले मैं आपके चरणों में आऊँगा, मंदिर आऊँगा, आपका दर्शन करूँगा, अभिषेक करूँगा, धन्यवाद दूंगा कि हे प्रभु, मुझे एक दिन का और अवसर मिला दान पुण्य करने का, एक दिन का अवसर और मिला जाप आराधना करने का, एक दिन का अवसर और मिला अच्छा इंसान बनने का, पुण्य करने का। तो इस प्रकार के भावों से यदि आप जो है रात को सोते हैं और सब प्रकार के, जब तक मेरी आंख नहीं खुली है तब तक का मेरा समस्त परिग्रह का जो है त्याग है, इस भावना से यदि आप सोते हैं और यदि बीच में यदि अपना मरण भी हो जाता है तो प्रभु के सुमरण से सुमरण होता है। जो प्रभु का सुमरण करके सोता है और मरण भी होता है तो वो सुमरण होता है, अर्थात वह समाधि मरण हो जाता है, समाधि मरण हो जाता है। और त्याग की भावना से यदि आपका मरण हुआ तो निश्चित ही आपको देव गति आदि की प्राप्ति होगी, उत्तम गति की प्राप्ति होगी और उसका जो पुण्य है आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती, सोते सोते में मरण होने में दुर्गति नहीं हो सकती है। देखिए, तो इतनी मंगल भावना से। दूसरा, बुरे स्वप्न नहीं आते हैं, बुरे विचार नहीं आते हैं, गंदे विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार की मंगल भावना से यदि आप जो है सोते हैं तो सोने के पहले आप अच्छे पाठ पढ़िए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और सभी की जीवों से क्षमा मांगते हुए कि मैंने यदि अपने दिन भर की चर्या में किसी को कष्ट पहुंचाया, किसी को पीड़ा पहुंचाई हो तो सब मुझे क्षमा करें, मैं भी सभी जीवों को क्षमा करता हूं। इस भावना से रात्रि को विश्राम कीजिए, फिर देखिए आपका जीवन जो है रात का बहुत अच्छा हो जाएगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है, तो आपको अवश्य किया जाएगा। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेंद्र।